मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। कल हमने कंपास सर्वे के विषय में पढ़ा था। आज हम उसमें आगे अध्ययन करते हुए एरर्स इन कंपास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। द एरर्स में बी क्लासिफाइड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड एरर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। पहला होता है कि यंत्र में त्रुटियां, दूसरा हमारे स्वयं की जो ऑब्जर्व काम कर रहे हैं हम उनके द्वारा की गई त्रुटियां, और तीसरा होता है कि जो वातावरण और नेचुरल जो त्रुटियां होती है उसको हम कैटेगराइज करते हैं इस तरीके से, तीन तरीके से त्रुटियों को। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर आर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे अब इसमें है कि सब जो इंस्ट्रूमेंट की जो एरर होती है उसमें जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अगर मान लो त्रुटिपूर्ण है, और वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसमें पहला है कि द नीडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, कि जो चुंबकीय सुई है वह यदि स्ट्रेट नहीं है, परफेक्टली स्ट्रेट, तो वह जो रीडिंग देगा वह रीडिंग उपयुक्त सही नहीं होगी। दूसरा है पिवोट बीइंग ब्लंट, जिस पिवोट के ऊपर एक छोटा सा एक बिल्कुल पॉइंटेड पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो सुई घूमती है, रोटेट करती है, अगर वो इस टोटल रोटेशन से और धीरे धीरे वो उसकी जो धार है वो खत्म हो जाती है, नुकीलापन खत्म हो जाता है, तो वो ब्लंट हो जाती है। तो उस ब्लंट के केस में उसको उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो सुई बहुत धीरे घूमेगी और उससे हमें ऑब्जर्वेशंस परफेक्ट नहीं मिलेंगे। तीसरा होता है स्लगिश नीडल। ये स्लगिश नीडल यही है कि जो पिवोट है या सुई के ऊपर जो पॉइंट लगाया हुआ है और जो थोड़ा सा उसमें छेद किया हुआ है और उस छेद में उस पिवोट को फंसाया हुआ है, यदि वह छेद और उस पिवोट में कुछ फ्रिक्शन ज्यादा है तो उस केस में जो निडल है वो सुस्त, स्लगिश कहते हैं हम सुस्त को, कि सुस्त मीन्स धीरे धीरे घूमेगी, तो धीरे धीरे घूमेगी तो निश्चित तौर पर हमको एग्जैक्ट बियरिंग नहीं मिलेगी। अब ब्लंट पिवोट पॉइंट कि वही है पिवोट बीइंग ब्लंट और ब्लंट पिवोट पॉइंट। अब इम्प्रॉपर बैलेंसिंग वेट, क्योंकि सुई का जो वेट होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि सुई का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा का वेट बराबर रहे, जिससे वह झुकी हुई नहीं रहे, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन समतल में रहे, जिसके कारण से उसका जो रोटेशन है वह पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। और उसके अगर मान लो किसी प्रकार से अगर उसके वेट में कोई इम्बैलेंसिंग हो गई है आगे की तरफ और पीछे की तरफ के वेट में, तो उस केस में वो झुकी हुई रहेगी, तो झुकी हुई रहने पर उसमें निश्चित तौर पर जो हमारी पिवोट की जो प्रॉब्लम है उसके कारण से वह हमको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। प्लेन ऑफ साइड नॉट बीइंग वर्टिकल, जो हमारा ऑब्जेक्ट वैन होता है, ऑब्जेक्ट वैन में धागा जो लटका होता है, धागा उसमें फंसाया हुआ होता है धागा, अगर वह धागा वर्टिकल नहीं है या ऑब्जेक्ट वैन को जब हम खोलते हैं तो उसका हिंज में यदि मान लो कुछ लूज है हिंज, तो और वह टेढ़ी है, वर्टिकल एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है धागा, तो जो रेंजिंग रोड है वह हमको रेंजिंग रोड टेढ़ी नजर आएगी, और उस कारण से जो एग्जैक्ट बियरिंग हमको जिस बिंदु की चाहिए वह बिंदु के एग्जैक्ट हमको बियरिंग नहीं प्राप्त होगी। लाइन ऑफ साइट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द रिंग, कि जो चूंकि हम एक तरफ हमारा आई स्लॉट होता है, दूसरी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट वैन होता है जिसमें धागा होता है, यदि यह मान लो हमारा सेंटर से पास नहीं हो रही है, जो पिवोट जो सेंटर है उस सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो लाइन जो हमारी जो बिंदु है वह बिंदु जिस बिंदु पर हमने या जिस पॉइंट पर हमने कंपास को सेट किया है वह एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होकर उस बिंदु से डेविएट होगा, तो जो लाइन पास होगी वह लाइन भी हमको जो बियरिंग मिलेगा वो बियरिंग भी एग्जैक्ट बियरिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट है पर्सनल एरर्स। हमारी स्वयं की जो गलतियां त्रुटियां होती है उनमें से पहला है इनएक्यूरेट लेवलिंग ऑफ द कंपास। चूंकि लेवलिंग हमको करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि लेवलिंग का उद्देश्य होता है कि जो
हमारा कंपास की जो नीडल है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट होनी चाहिए, और यदि मान लो वो लेवल्ड नहीं है तो उस केस में वो ऑब्लिक प्लेन में रोटेट करेगी, और ऑब्लिक प्लेन में रोटेट करने पर हमको बियरिंग इनएक्यूरेट हमको मिलेगी। सेकंड है इनएक्यूरेट सेंटरिंग, कि जो बिंदु से पास होने वाली लाइन की हमको बियरिंग चाहिए, यदि हमने मान लो बिंदु लाइन ए बी की हमको बियरिंग है, तो ए पर हमने कंपास सेट किया है और कंपास जो सेट किया वो सेंटरिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, तो लाइन ए बी नहीं होके ए डैश बी हमको बियरिंग मिलेगी, तो उसमें बियरिंग की त्रुटि होने की जो हमको ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं वो त्रुटिपूर्ण रहेंगे। तीसरा होता है इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ सिग्नल्स, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वेन का जो धागा है और हमने वो दूसरे बिंदु पर हमने जो रेंजिंग रोड लगा रखी है, यदि उनका बाइसेक्शन और हमारी आई स्लॉट का बाइसेक्शन प्रॉपर नहीं है तो उस केस में हमको एग्जैक्ट लाइन जो है वह हमको उसको बियरिंग हमको करेक्ट नहीं मिलेगी। केयरलेसनेस इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, यह त्रुटि बहुत अधिक होने की संभावना रहती है कि कई बार हम जो रीडिंग पढ़ते हैं तो वह रीडिंग हमारी केयरलेसनेस से हम जो एग्जैक्ट रीडिंग जो हमको पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़कर हम दूसरी रीडिंग पढ़ लेते हैं, या कई बार जब हम रीडिंग पढ़ते हैं और रीडिंग पढ़ने के बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम पढ़ते कुछ और लिखते कुछ हैं। तो ऐसे संभावनाओं पे हमको अधिक ध्यान देना चाहिए कि पढ़ते समय और ऑब्जर्व करते समय और लिखते समय यह रीडिंग्स हम एक्यूरेट पढ़े, और एक्यूरेट उसी जो आई हुई है रीडिंग उसी को पढ़े और उसी को पढ़ के वही रीडिंग हम रिकॉर्ड करें। अब थर्ड होता है नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स होती है वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, जैसा हमने पिछली बार डिक्लिनेशन की परिभाषा देखी थी उसके हिसाब से यदि उसमें किसी तरह का वेरिएशन है तो उसके आधार पर हमारा जो रीडिंग्स है वो थोड़ी हमारी त्रुटिपूर्ण हो सकती है। सेकंड है लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ लोकल अट्रैक्शन फोर्सेस, जैसे कल हमने ये लोकल अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि लोकल अट्रैक्शन जनरली जो होता है हमारे उसमें इलेक्ट्रिक लाइन, क्योंकि हमारे हर जगह ये इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन के या हमने पोल के आसपास हमने कहीं हमने अगर मान लो हमारा स्टेशन पॉइंट है और हमने वहां पर कंपास सेट किया हुआ है तो निश्चित तौर पर उस मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण से हमारी जो नीडल है कंपास की वह डेविएट हो सकती है, और डेविएट होने पर जो हमको एग्जैक्ट ट्रू बियरिंग जो हमको मिलनी चाहिए थी वो हमको बियरिंग नहीं मिलेगी। थर्ड होता है मैग्नेटिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स। कई बार ये जो चुंबकीय पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव है वह क्लाउड्स और स्टॉर्म के कारण से भी वेरी करता है, और उस वेरिएशन के कारण से भी कई बार हमको जो रीडिंग्स मिलती हैं वो त्रुटिपूर्ण रीडिंग्स मिलती हैं। अब इनका उपाय क्या है कि हमको इंस्ट्रूमेंटल एरर का तो कि यदि हम जब इस तरह का काम करें तो सबसे पहले तो ये है कि जो यदि मान लो जिस लाइन की जैसे ए बी लाइन की हमने बियरिंग ली है तो हम उसकी बैक बियरिंग भी लेकर हम उसको चेक कर सकते हैं कि यदि बैक बियरिंग भी सही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। दूसरा, उसी के कारण से हम ये लोकल अट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री यदि आता है तो इट मीन्स कि वह दोनों स्टेशन पॉइंट्स हमारे लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, और यदि 180 डिग्री नहीं आता है तो उस केस में निश्चित तौर पर या किसी एक बिंदु पर या दोनों बिंदुओं पर भी हो सकता है कि दोनों बिंदुओं पर भी लोकल अट्रैक्शन के कारण से हमारे त्रुटिपूर्ण रीडिंग आई है। तीसरा, जो हमने पर्सनल एरर की हमारी है उन पर्सनल एरर को हम